रेकी में जो एक ऑरा की बात आप कर रहे थे, तो ये ऑरा थोड़ा समझाइए। ऐसे मैं अपने स्किन का भी टुकड़ा निकालूं, उसको भी मैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल को देखूं, तो सेम एनर्जी है उसके अंदर भी, कोई डिफरेंट नहीं। और हर चीज के चारों तरफ एक ऑरा होता है, क्योंकि वो एनर्जी है, उसके चारों तरफ एक काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है। जैसे बहुत बड़ा शैतान है, मान लो बहुत खतरनाक टाइप का, वो लोगों को मार पीट रहा है, उनका भी ऑरा पूरी तरह से चार्ज है, लेकिन उसमें नेगेटिविटी भरी पड़ी है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब कोई बोलेगा कि शाहरुख खान फॉर एग्जाम्पल, आपका ऑरा बहुत अच्छा, सर का एग्जाम्पल दे के बोलते हैं कि देखो उनका वाइब्स बहुत अच्छे हैं। वाइब्स की जो बात करते हैं, तो वो वाइब्स तो उन्होंने क्रिएट किया ना, उनका सक्सेस की वजह से हुआ, उनकी पॉजिटिविटी की वजह से, उनका रहन सहन से हुआ ना, तो वो चीज सब लोग तो नहीं कर पाते। इसीलिए रेकी आपको हेल्प करती है। रेकी में जो एक ऑरा की बात आप कर रहे हैं, तो ये ऑरा थोड़ा समझाइए, क्योंकि जितना हम लोग जानते हैं नॉर्मल बुद्धि से कि एक ऑरा जैसे भगवान की तस्वीरों के आसपास दिखता है, एक हैलो दिखता है चारों तरफ, वाइट सा, ठीक है, तो वही होता है। वो छोटा बड़ा कैसे होता है, क्या नापा जा सकता है उसको? समझाता हूँ। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एटम, एनर्जी, अणु, जिसको हम लोग सनातनी परंपरा में कण कण में भगवान बोलते हैं। इसको भी मैं अगर तोड़ूं और इसमें से स्मॉलेस्ट पार्टिकल को माइक्रोस्कोप में देखूं, तो वो एटम होगा, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा और एकदम एनर्जी होगा, कुछ नहीं होगा। ऐसे मैं अपने स्किन का भी टुकड़ा निकालूं, उसको भी मैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल को देखूं, तो सेम एनर्जी है उसके अंदर भी, कोई डिफरेंट नहीं। और हर चीज के चारों तरफ एक ऑरा होता है, क्योंकि वो एनर्जी है, उसके चारों तरफ एक काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है। इसके भी चारों तरफ है ऑरा। लेकिन हम चूंकि इंसान को ज्यादा समझते हैं, तो हमने भगवान भी इंसान के रूप में दिखाया, उनकी मूर्ति बनाई, तस्वीरें बनाई, और उसके सिर के चारों तरफ एक हैलो बना के दिखाया कि ये भगवान है, तो उनके चारों तरफ ही है। लेकिन सिर्फ भगवान के नहीं होते, सिर्फ अवतारों के नहीं होते, आपके भी है, मेरे भी है। बिना ऑरा के तो आप जिंदा ही नहीं हो। तो उसको देखा जा सकता है, देखा भी जा सकता है, स्कैन भी कर सकते हैं, और मेनली है कि उसको हम बढ़ा सकते हैं, उसको हम अपनी सोच और भाव से, अपनी इंटरनल फ्रीक्वेंसी से उसको पूरी तरह से चार्ज कर सकते हैं, और वही ऑरा आपके लिए एक पॉजिटिव मैग्नेट बन जाता है। मैं 3 काइंड्स ऑफ मैग्नेट की बात करता हूँ जो आपके ऑरा में मिलेगा। वन इज लव मैग्नेट। आप एकदम शांत होंगे, पॉजिटिव होंगे, लविंग होंगे, फॉरगिविंग होंगे, थैंकफुल होंगे, और लोग आपसे प्यार करेंगे, क्योंकि लोग ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आकर्षित होंगे। लव मैग्नेट। दूसरी तरफ आप हेल्थ मैग्नेट बनते हो, जब आपकी खुद की, क्योंकि बीमारियां धीरे धीरे ठीक हो रही होंगी, आप दूसरों को हीलिंग देते हो, तो उनकी बीमारियां ठीक हो रही होंगी, तो आप हेल्थ मैग्नेट बनेंगे। लोगों की हेल्थ को ठीक करने का भाव हमेशा रहेगा, और सोचोगे कि आप किसकी हेल्प करो, जो कि आप कर पा रहे हो। छू के भी आप कर सकते हो, और आप बिना छू के भी लोगों की मदद कर सकते हो, दूर से, डिस्टेंस हीलिंग, वर्ल्ड वाइड। तो ऐसा हेल्थ मैग्नेट। एंड देन फिर मैं बात करता हूँ मनी मैग्नेट की। जब आपकी इंटरनल फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, जो चक्रों की बात करते हो, तो हमारा रूट चक्र, मूलाधार चक्र बैलेंस होता है, ठीक है। एंड देन आपका ऑरा मनी मैग्नेट बनता है, क्योंकि आपकी ब्लॉकेजेस दूर हो गई, माइंड आपका ठीक हो गया, अब आपने नॉलेज बढ़ाना शुरू किया, स्किल्स आपके बढ़ रहे हैं, एटीट्यूड आपका बढ़ रहा है, तो कौन रोक सकता है आपको फाइनेंशियली फ्री होने में? वो सोचना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की हिम्मत भी तो लोग नहीं करते। आप एक ही चीज में फंसे रहते हो, एक ही काम को कर करके फिर उसी से परेशान होते हो। आपको सोचना पड़ेगा कि मैं इसके अलावा क्या करूं, एटलीस्ट एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करो, तभी तो आप धीरे धीरे फाइनेंशियली फ्री होंगे। पहले कुछ सेविंग करो, कुछ इन्वेस्ट करो, कुछ बढ़ाओ, तब सोच सकते हैं, राइट। तो ये इस टाइप से मैग्नेटिज्म में काम करता है। तो आपका ऑरा जो है वो मैग्नेट है, और हर चीज के चारों तरफ होता है, और ये साइंस है, इसको ही बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स। आपका बॉडी है, उसके चारों तरफ एक रिफ्लेक्शन है, जो आपका बॉडी में है वही आपके ऑरा में होता है, मतलब आपका फोटोकॉपी है वो। तो जितना बड़ा ऑरा रहेगा उतना आप पॉजिटिव और अच्छा है आपके। नहीं, वो नेगेटिव वाला भी थोड़ा सा एक्सपैंड कर सकता है, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है, तभी उसका एक्सपैंड कर सकता है। बट उसमें क्या एसेंस है, उससे फर्क पड़ता है कि वो पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। जैसे बहुत बड़ा शैतान है, मान लो बहुत खतरनाक टाइप का, वो लोगों को मार पीट रहा है, पुराने जमाने दिखता है राक्षस होगा, उनका भी ऑरा पूरी तरह से चार्ज है, लेकिन उसमें नेगेटिविटी भरी पड़ी है। दूसरी तरफ जो पॉजिटिव है, जैसे ऋषि मुनियों का होता है, भगवान अवतार का होता है, कुछ बहुत ही काइंड ऑफ प्रभावशाली लोग होते हैं, जिनको देख के बोलते हैं कि आपका ऑरा बहुत अच्छा है, आपकी वाइब्स अच्छी है। सुना है ऐसा आपने? तो वो वाइब्स आपको फील होता है, और वो एक्सपैंड उसी हिसाब से होगा जैसे आपकी अंदर की फ्रीक्वेंसी होगी। तो जितना पावरफुल फ्रीक्वेंसी आप क्रिएट करोगे, आपका ऑरा उतना ही पावरफुल बन जाएगा। तो इसके लिए जरूरी नहीं कि रेकी सीखो। मतलब कोई बोलेगा कि शाहरुख खान फॉर एग्जांपल, आपका ऑरा बहुत अच्छा, सर का एग्जांपल दे के बोलते हैं कि देखो उनका वाइब्स बहुत अच्छे हैं, देखो वो ऐसा करते हैं तो कितना पावरफुल लगता है, हमें उनसे मिलना है, उनको छूना है। ये वाइब्स की जो बात करते हैं, तो वो वाइब्स तो उन्होंने क्रिएट किया ना, उनका सक्सेस की वजह से हुआ, ठीक है, उनकी पॉजिटिविटी की वजह से, उनका रहन सहन से हुआ ना, तो वो चीज सब लोग तो नहीं कर पाते। इसीलिए रेकी आपको हेल्प करती है। जैसे मेरे जैसे डिप्रेस फौजी को हेल्प किया, तो मैं बोलता हूँ आप लोग भी ट्राई करो, कर सकते हो। और उसके लिए ये नहीं कि आप जो बोल रहे थे ना कितना एक्सपेंसिव होगा, मैं तो फ्री में सिखाता हूँ।
हाँ। हर थर्सडे को फ्री में 2 घंटे का क्लास सिखाता हूँ, जिसमें आपको रेकी हीलिंग बताता हूँ कि बेसिक कैसे कर सकते हो, अपने हाथ को रगड़ कर अपने हाथ हीलिंग कैसे कर सकते हो, चक्रों की हीलिंग कैसे कर सकते हो, आप लव मैग्नेट कैसे बन सकते हो, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। ये करवाता हूँ मैं लाइव। तो वो प्रैक्टिकल करने के लिए मुझसे जुड़े, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में दे देना। एवरी थर्सडे जूम मीटिंग में मैं पिछले 8 सालों से कर रहा हूँ। अभी तक 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को पॉजिटिव होने में हेल्प कर चुका हूँ। तो वो साइंस समझे तो मैं फ्री में सिखा रहा हूँ। मैंने बोला ना, मैं तो ये सेवा कर रहा हूँ। हाँ, अब लोग मेवा दे देते हैं, वो अलग बात है। मैं पर्सनल कोचिंग देता हूँ तो उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ, बट फ्री में भी सीख सकते हैं। आपकी ऑडियंस घर बैठे बैठे सीख ले, कोई बड़ी बात नहीं। मैं मेरे चैनल में चाह रहा था कि क्या ऐसा कुछ है क्या कि ट्रायल एक क्लास है, तब थोड़ा समझ ले, फिर उसके बाद कोई आगे तक जाए। मैं करवा रहा हूँ पिछले 8 साल से, बोल दिया ना, मैं ऑलरेडी करवा रहा हूँ। लोग तो ये कोविड के बाद आए इस ऑनलाइन सिस्टम में, मैं तो पहले से करा रहा हूँ, बहुत पहले से करा रहा हूँ। तो ये ऑनलाइन सिस्टम से रेकी सीखना, जैसे लगता है कि फिजिकल अवेलेबिलिटी के साथ अगर कोई बता रहा है सामने से तो ज्यादा समझ में आएगा या सीख पाएंगे आप। ऑनलाइन ये पॉसिबल है क्या? देखो, दोनों ही बात सही है। जो फिजिकली सामने जाकर सीखते हैं, ट्रेडिशनल वे में करना चाहते हैं, करें, लेकिन वहां पे एक रेस्ट्रिक्शन होता है जो मुझे खुद भी फील हुआ था जब मैंने सीखा था। आपको 1 दिन या 2 दिन का टाइम दिया जाएगा, उससे ज्यादा किसी मास्टर के पास टाइम नहीं है आपको देने का। लेकिन मैंने इसको ऑफलाइन नहीं सिखाकर ऑनलाइन सिखाने का इसीलिए फैसला किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं सिर्फ एक लोकल काइंड ऑफ बिजनेस करने वाला, लोकल काम करने वाला रह जाऊं, जिसमें 10, 15, 20, 50 लोगों को सिखाऊं। मैं चाहता था कि मैं थाउजेंड्स नहीं, लाखों लोगों को सिखाऊं। तो उस हिसाब से मैंने ऑनलाइन शुरू किया और फिर मैंने सिस्टम अलग किया। इसमें क्या कि 1-2 दिन में नहीं सिखा रहा हूँ, 1 महीने का पूरा कोर्स 3 महीने तक लगातार मेरे गाइडेंस में आपको घर पे रहकर करना पड़ेगा। कोच हाथ में डंडा लेके करवाता हूँ मैं, करो, ये वर्कबुक देता हूँ, डेली एक्टिविटीज देता हूँ, आपको ये सब करना है, रात को असाइनमेंट लिखकर मुझे भेजना है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ करवाता हूँ। तो कोच है, मैं करवाता हूँ, ऑल ओवर द वर्ल्ड मुझसे कोर्स करते हैं, तो मैं उनसे करवाता हूँ। तो वो आप जब करते हैं, जब इंटरनल फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, अंदर का ब्लॉकेजेस दूर होता है, चक्रा आपके बैलेंस होता है, जो मैं बता चुका हूँ, तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो बीमारी हो, रिलेशन हो, फाइनेंशियल हो, आपका ठीक होने लगता है। लेकिन उसी को ठीक करने के लिए रेकी नहीं करना है, रेकी अपने कर्मों को ठीक करने के लिए करना है।